दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक विशेष प्रोटोकॉल जिसका नाम है LORA या इसको बोला जाता है लोरा। लोरा एक विशेष प्रोटोकॉल है या इसको बोलते हैं LORA अलायंस या लोरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसका नाम LORA से जो हम बनाएंगे आप देखेंगे यहाँ से तो लो और रेंज, लो रेंज, इन शब्दों के कारण इसका नाम पड़ा LORA। दोस्तों होता क्या है कि जब मैं आपको बताता हूँ प्रोटोकॉल कैसे यूज़ होता है, इसकी क्या विशेषताएं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी कुछ विशेषताएं। ये लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क के केस में ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। इसी के साथ ही साथ में इसमें और भी इसकी कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि इसमें ये स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज़ करके बनाया गया है। साथ ही साथ में इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो USA के लिए 915 मेगाहर्ट्ज़ है और यूरोप के लिए 868 मेगाहर्ट्ज़ है। साथ ही साथ में इसकी एशियन फ्रीक्वेंसी रेंज 865 टू 867 मेगाहर्ट्ज़ और 920 टू 923 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। मतलब ये इसकी वैरायटी है जो एशिया के लिए स्पेसिफाइड है। देखिए दोस्तों, लोरा क्या है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, वायरलेस। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि एक आर्डिनो का बोर्ड है, आपने उसमें ब्लूटूथ का एक बोर्ड लगा दिया। ब्लूटूथ वो क्या करेगा कि आपको एक लेट से 15 मीटर से 16 मीटर या 20 मीटर तक आपको डेटा भेजेगा। कुछ पावर भी ये ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करता है, आपके डिवाइस की बैटरी को ड्रेन करेगा। साथ ही तो इसके कंपैरिजन में या इसी तरह से एक और वायरलेस जो हम प्रोटोकॉल जिसकी हम बात करें, इसका नाम है लोरा। वो क्या करेगा, वो ये लॉन्ग रेंज होता है और ये पावर भी कम यूज़ करता है। ठीक है, अब ये कैसे लगता है, ये क्या होता है, इसकी एक तरीके से चिप्स आती हैं जिसके अंदर आप इसको क्या करते हैं, आप बोर्ड के साथ इस तरह से अटैच कर देते हैं। जैसे आपने ब्लूटूथ मॉड्यूल आर्डिनो में अटैच किया था, वैसे ही आप LORA मॉड्यूल को इसमें अटैच करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, तो इसमें आप एक रास्पबेरी पाई टाइप का बोर्ड है जिसके ऊपर ये इस तरह की चिप को यहाँ माउंट कर दिया गया है, साथ में एक एंटीना लगा दिया है। और ये एक आर्डिनो टाइप का बोर्ड है जिसमें ये लगा दिया है और फिर इसको माउंट कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जब ये आपस में तो इस तरह से आप क्या करते हो, किसी भी डिवाइस के साथ आप उसका हार्डवेयर लगाते हैं। LORA का लो रेंज नेटवर्क प्रोटोकॉल का आर्किटेक्चर लगाते हैं, सॉरी हार्डवेयर लगाते हैं। हार्डवेयर लगाने के बाद हम क्या करते हैं और उसको फिर हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये इसके कुछ मेजर फीचर हैं, जैसे कि ये इसका अलायंस है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग अलायंस है। साथ ही साथ में हमने ये भी इसमें देखने में आया है कि ये इसमें ना मेंबर्स हर बार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसमें कुल मेंबरों की संख्या 500 है और सारे के सारे मेंबर्स क्या हैं, कंपनीज ही हैं। कंपनीज ही इसकी मुख्य मेंबर्स हैं। ये क्या काम, किस पर काम करता है, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क पर काम करेगा। अब ये क्या, दो तरीके से कनेक्शन बनता है इसका। एक होता है आपका अनलाइसेंस्ड ISM का फुल फॉर्म हमने अपने पिछले वीडियोस में भी देखा था। I का मतलब होता है इंडस्ट्रियल, S का मतलब क्या होगा, साइंटिफिक, और M का मतलब क्या होगा, मेडिकल। तो ये हो गया आपका ISM बैंड, अनलाइसेंस्ड ISM बैंड। साथ ही साथ में क्या होता है कि आप इसको वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं और बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है। लेयर्ड आर्किटेक्चर का मतलब क्या होगा कि आपकी एक ऐप है, जैसे आर्डिनो में अपने टेम्परेचर सेंसर की एक ऐप है, वो एक ऐप होती है, वो ऐप रन करती है इस तरह के सिस्टम्स पे, किसी भी माइक्रो कंट्रोलर पे, माइक्रो प्रोसेसर पे। उसके साथ होता है हमारा LORA मैक प्रोटोकॉल, उसका मैक हम यूज़ करते हैं। मैक के इससे रिलेटेड ऑप्शंस जो होते हैं सिक्योरिटी ट्रस्टिंग के से रिलेटेड, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ इस वाली लेयर से ही काम चल जाएगा। उसके बाद हमको बताना पड़ता है कि हमारा डिवाइस किस क्लास का है, क्लास A है, क्लास B है, कौन सी क्लास का डिवाइस है। आपको क्लास क्लियर बतानी पड़ती है, क्लासेस के बारे में थोड़ी देर में आने वाले हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम जो LORA मॉड्यूलेशन स्कीम है हम उसको यूज़ करते हैं और उससे हम डेटा कम्युनिकेट करना चालू कर देते हैं। और ये बेसिकली हमने देखा था, ये रीजनल ISM बैंड के ऊपर काम करता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले है क्लास A।
क्लास ए में क्या होता है कि अपलिंक और डाउनलिंक का फंडा होता है। जैसे कि आप ये देखेंगे अपलिंक, अपलिंक का मतलब होता है, अपलिंक का मतलब होगा कि जब कभी भी आप कोई ग्राउंड स्टेशन से आप सैटेलाइट को डेटा भेज रहे हो, जब आप ग्राउंड से सैटेलाइट पे इंफॉर्मेशन आकाश में भेज रहे हैं जहाँ पे सैटेलाइट है वहाँ पे, तो उसको बोलेंगे अपलिंक। और जब यही चीज़ उल्टी होगी कि सैटेलाइट से ग्राउंड पे आ रहा है या यहाँ डिश पे आ रहा है, तो उसको बोलेंगे डाउनलिंक। जैसे कि हमें अपनी टीवी में जो सिग्नल मिलते हैं ना, वो डाउनलिंक सिग्नल होते हैं, वो सैटेलाइट से हमको मिलते हैं, हम यहाँ से भेजते नहीं हैं कुछ, ठीक है। इसी तरह से तो वो क्लास ए जो डिवाइस होते हैं वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस होते हैं, उनमें एक अपलिंक होती है और 2 डाउनलिंक होती है। क्लास बी के जो डिवाइस होते हैं वो सेंसर टैग्स होते हैं बेसिकली, जिनके पास अपनी खुद की ट्रांसमिशन की पावर होती है ना, तो उनको ऐसे डिवाइस बोलते हैं बीकन। तो बी साथ में इसका जो फ्रेम होती है, इसमें क्या होता है, आपको एक अपलिंक होगी और साथ ही साथ में 2 डाउनलिंक होगी और एक और एक्स्ट्रा डाउनलिंक साथ में दी जाती है कि यदि आपको और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा भेजनी है तो आप एक इस डाउनलिंक का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, शेड्यूल्ड होती हैं, टाइम के हिसाब से ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और विशेष कुछ बात बताना चाहूँगा, इस पर मैं आऊँगा, लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहूँगा इसका जो मॉड्यूलेशन स्कीम है वो कौन सी होती है। उसको बोलते हैं CCS, इसका मतलब है क्रिस्प स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है कि हमें क्या होता है, हमें एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मिलती है और एक वो निश्चित टाइम पे बढ़ती और घटती रहती है, ओके। सो ये साइनो वेव होती है, साइनो सिग्नल होता है, फ्रीक्वेंसी जिसकी कम और ज़्यादा समय के हिसाब से होती रहती है। CSS का इस्तेमाल करने से जो LORA जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही रिजिड, रोबस्ट और बहुत ही लो पावर में हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि जो CSS जो कम्युनिकेशन है ये अपने पूरे मतलब बैंडविड्थ को यूज़ करती है अपने किसी मैसेज को भेजने के लिए। मतलब पूरा जो स्लॉट है, जो सी पूरा बैंडविड्थ है, पूरे बैंडविड्थ को यूज़ करेगी वो मैसेज को एलोकेटेड काम करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए। इससे क्या होता है कि वो नॉइज़ के प्रति वो ज़्यादा रोबस्ट हो जाती है, नॉइज़ को एलिमिनेट, मतलब इसमें नॉइज़ बहुत कम मिलती है, इसके सिग्नल्स में अच्छे से ट्रांसमिट हो जाते हैं। साथ ही साथ में मल्टी पाथ फेडिंग, जो कि कम्युनिकेशन में किसी तरह मतलब एरर्स को या कम्युनिकेशन में नॉइज़ को बढ़ा देता है ना, और मैसेज ड्रॉप होने के कारण बढ़ जाते हैं फेडिंग के कारण। उन सब चीज़ों को भी ये इसमें होता नहीं है। ये मल्टीपाथ फेडिंग की होने की संभावना बहुत कम होती है। जनरली देखा गया है कि लो पावर सिग्नल है ना, उनमें फेडिंग बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन इस केस में यहाँ पे वो होती ही नहीं है। साथ ही साथ में डॉपलर इफेक्ट भी इस पर से भी ये रेजिस्टेंट है, विच बेसिकली मीन्स डॉपलर इफेक्ट को कैसे समझाएंगे। ओके, सो जैसे कि आप हैं, ठीक है, और ये एक एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस आ रही है। जैसे एम्बुलेंस आपके पास आती आएगी, आपको आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई जाती आएगी। जैसे ही एम्बुलेंस यहाँ से निकल जाएगी, फिर आपको क्या हो जाएगा, आवाज़ उसी तरीके से कम होती जाएगी, है ना। अभी थोड़ी तेज़ आ रही, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर और भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से डॉपलर इफेक्ट होता है। अब दोस्तों हम इसको ख़त्म करेंगे और देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं। और जैसे कि हमने देखा कि इसकी जो रेंज होती है ये किलोमीटर्स में नहीं, मील्स में होती है। 15-15, 30-30 माइल्स जो है इसकी रेंज होती है, अच्छी खासी रेंज होती है। लो पावर होता है, विच मीन्स 5-5 साल चलता है एक बैटरी। सिक्योर होता है, मतलब कि आप इसमें देखेंगे तो उसमें एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन स्कीम जो है AES 128 यूज़ होती है। उसके साथ म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंशियलिटी, इसके से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो ये इसको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड है ऑलरेडी, LORA, LoRaWAN के नाम से बहुत फेमस है, LoRaWAN नेटवर्क्स। साथ ही साथ में ये लो कॉस्ट होती है। लो कॉस्ट मतलब बेसिकली क्या होगा कि आपका देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, है ना। मतलब आपके पास ऑलरेडी एंड्रॉयड या इस तरीके कोई हार्डवेयर लगे, आपको LoRa की शील्ड लगानी, बाकी कुछ नहीं करना, तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट कम होता है, बैटरी पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, जो रिप्लेसमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसीलिए अभी भी आप देखें ना, आगे चल के आपको IoT में
इस पर्टिकुलर स्कीम का काम ये जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा और आगे चल के ये बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा। दोस्तों, यदि LORA से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।